और हमेशा साईं ने भी कहा है कि मैं ईश्वर का दास हूँ। हाँ, ईश्वर का मैं ईश्वर का दास हूँ। बिल्कुल। मैं खुद ईश्वर की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ। उन्होंने दास गणु जी को कभी रोका नहीं, श्री राम जी के मंदिर में जाने से, कभी किसी को रोका नहीं उन्होंने। उन्होंने बस लोगों को सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाया है। आप सच्चरित्र में भी देखेंगे तो साईं ने हमेशा लोगों का गलत होने से उनको रोका। हाँ, तो किसी एक साईं भक्त ने हमसे कहा कि बस शिरडी होकर आओ। यकीन मानिए मैं और मेरी पत्नी गए थे शिरडी और वहाँ से लौटने के बाद कुछ 1 हफ्ते बाद ही ये खबर मिला कि ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे शो में, इस साई के शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक नए साई भक्त के साथ जो मौजूद है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्कार। स्वागत है आपका इस हमारे शो में। जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, अहमद भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मेरा नाम अमित घोष है और पेशे से मैं एक कलाकार हूँ। मेरे परिवार में लगभग सभी लोग साईं भक्त हैं। खास तौर से मेरी मम्मी और मेरे बुआ के छोटे बेटे। तो ये दोनों ही मैं कह सकता हूँ कि साईं बाबा के बहुत ही परम भक्त हैं। यस। जी, जी। तो मैं हाँ, तो शायद वही जीन्स आपके अंदर आ गए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अमित जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब होता है ना कि फैमिली में कोई तो फर्स्ट मेंबर होगा जो साईं जिसने साईं की लीलाओं का मतलब उसको अनुभव आया हो, हुँ। उनको साईं के चमत्कार देखे हों उनकी लाइफ में, तो ऐसे कौन है वो व्यक्ति? अ, मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी ये बुआ के जो छोटे बेटे हैं अनूप डे, अ, उन्होंने साईं के विचारों पे चलना शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने गरीबों की मदद की या साईं के जिस तरह से उनके विचार हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। हमेशा सत्य ही बोलते हैं, चाहे उनका बुरा ही क्यों ना हो जाए। वाह! तो ये सब चीज़ मैंने उनको बचपन से देखा है। हाँ, हालाँकि बड़े भाई हैं लेकिन उम्र में बहुत अंतर है, तो एकदम पिता समान हैं। तो मैंने उनको बचपन से देखा है और उनके ही चलते मेरे अंदर भी साईं के प्रति जो प्रेम भाव, आस्था भाव जो जागृत हुआ, तो उसका पूरा श्रेय जो है मैं अपने भाई को ही देता हूँ। आपसे उम्र में बड़े हो? बहुत बड़े हैं। अच्छा, जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। शिरडी में जाना होता है आपका? शिरडी में जाना होता है और मेरे साईं सीरियल करने के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि एक कलाकार को सबसे अच्छा क्या लगता है कि लोग उसे जानें, उसे पहचानें, पसंद करें। और मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं शिरडी गया साईं बाबा के दर्शन करने, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो मुझे देखकर पहचान गए। तो मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। जी, जी। कलाकार को ऐसे लोग अगर आम जनता पहचानने लगे तो वही सबसे बड़ी बात होती है, खुशी की बात होती है कलाकार के लिए। सही में, सही में। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में साईं बाबा को कुछ अनुभव आपके अंदर है तो आप हमसे शेयर करेंगे? अ, उम, ये है कि मैं और मेरी पत्नी हमेशा ही शिरडी जाया करते हैं। हाँ, और साईं बाबा को हम बहुत मानते हैं और किसी ने हमसे कहा था कि हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत सारे मतलब डॉक्टर जो भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी कराना था, जिन्होंने जो चीज़ बोला हमने वो सब किया। तो किसी एक साईं भक्त ने हमसे कहा कि बस शिरडी होकर आओ। यकीन मानिए मैं और मेरी पत्नी गए थे शिरडी और वहाँ से लौटने के बाद कुछ 1 हफ्ते बाद ही ये खबर मिला कि मेरी वाइफ़ गर्भवती है और अरे! उसी हफ्ते के दौरान मुझे ये मेरे साईं शो मिला। इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है? जी, क्या हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। है तो मतलब आपको साई ने एक साथ दो खुशी दे दी। एक साथ एक दो तो पिता बनने की एक हाँ, खुशी दे दी और उसके साथ आपको एक अच्छा काम भी मिला जो हाँ, जो जिसके आप मतलब भक्त है, बिल्कुल, उनके ही सीरियल में आपको रोल भी मिला। बिल्कुल। और सच मानिए सीरियल में अभिनय करते वक़्त जो साईं बाबा मेरे सामने आते थे, तो मुझे एहसास होता था कि वो सही में सही में। साईं बाबा हैं। और मेरे अंदर की जो भावना है वो वैसे ही जागृत होती थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना शिरडी वही जाते हैं जिनको साईं बाबा बुलाते जी, हैं। जी, बिल्कुल, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो ये जिसने आपको बताया कि एक बार शिरडी होकर आइए, शायद वो भी साईं होंगे। हो सकता हो है सकता है। कि कभी-कभी ईश्वर जो है ना, खुद नहीं आते लेकिन अपने ही किसी एक को भेज देते हैं कि ये आपका उद्धार कर सके। बराबर। और उनकी बातों पे उतनी सच्चाई थी, मैंने भी उतना यकीन किया और मैं उनके कहने पर गया। गया। हाँ, आज मेरी बहुत सुंदर-सी बेटी है। अच्छा भेजिए जी, आपको। जी। क्या नाम है उनका? का नाम है प्रार्थना। अच्छा, बहुत प्रार्थना। मेहनत, बहुत प्रार्थना के बाद आई है इसलिए हमने नाम उसका प्रार्थना रखा। जी, अभी 8 महीने की है वो। मेरे साईं में आपका अनुभव कैसा रहा? मेरे साईं में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। शायद मैं पहला कलाकार हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साईं में मैंने 3 अलग-अलग किरदार निभाए। अच्छा। हाँ, और मेरे साईं में जो 3 अवस्था थे साईं बाबा के, बाल्यावस्था युवा वृद्धावस्था, उन तीनों अवस्थाओं में मैंने भूमिका निभाई। अरे वाह! वेरी गुड, वेरी एप्रिशिएट। तीनों अवस्थाओं के जो साईं बाबा थे, उनके साथ मैंने भूमिका निभाई। मतलब आपको साईं बाबा ने शुरुआत से अंत तक सीरियल में रखा है। जी, जी। वाह! और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारे भिलाई में सेक्टर 6 नामक एक जगह है, जहाँ पे साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। मैं 2007 2 दिसंबर को मुंबई आया हूँ। यकीन मानिए मैं वहाँ माथा टेका और मैंने बोला कि बाबा, मुझे नहीं पता कि मुंबई मुझे अपनाएगी। मैं जो काम के लिए जा रहा हूँ, एक अभिनेता बनने के लिए जा रहा हूँ, मैं वो बन पाऊँगा या नहीं। लेकिन मुझे आपका साथ और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और आप मेरी हर पग-पग पे मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। और उनका ही नाम लेके मैं मुंबई आया था। अब जब भी मेरा जाना होता है अपने गाँव, तो मैं उस मंदिर ज़रूर जाता हूँ। अरे वाह! जी, नाइस फ्रेंड। जी, और मैंने देखा है कि मतलब हम जब नए शहर में जाते हैं, तो हमारा वहाँ पे भले ही कोई सहारा ना हो, लेकिन ईश्वर पे अगर हमारी निष्ठा हो, बिल्कुल, तो हम आराम से वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। हमारे सपने भी पूरे होने में मदद हो जाती है मदद हो उनकी। जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, अब क्या करें? वापस जाने वाला मोड़ आ जाता है, सिचुएशन आता है। लेकिन अगर आपको आस्था है, विश्वास है, तो यकीन मानिए कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसी मिरेकल चीज़ें होती हैं आपके साथ कि आपका जो जीवन है, वो फिर गतिशील हो जाता हो है। जाता है और सही ट्रैक पे गतिशील हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, आप मेरे साई में वैसे तो कितने सारे कलाकार आते थे ऑडिशंस देने के लिए, लेकिन बहुत ही गिने-चुने लोग थे जिनको काम मिला जी, और ऐसा मिला कि वो छा गए। जी। अब जैसे इसमें एक कैरेक्टर था चट्टोपाध्याय, वो मेरे साइंस सीरियल में क्या होता कि 15 दिन की एक स्टोरी होती थी जिसको 20 या 25 दिन में हम लोग शूट करते थे। मैं आया था सिर्फ़ एक कहानी करने। हाँ। यकीन मानिए मैं 4 कहानी लगातार करके गया। अरे मैं 15 दिन का काम करने आया था और मेरा ट्रैक बढ़ता चला गया जो मैंने लगातार 6 महीने का शूट किया। तो साईं लीला ही है ये। साई नीला ही है। हाँ, और मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि किसी भी भक्त के अगर जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसके ईश्वर की ही कृपा होती है। बिल्कुल, फिर आप साई के भक्त हो या श्री राम जी के भक्त हो, जी, जी। जो भी आपके ईश्वर हो, आपकी उन पर निष्ठा होनी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने ये आपको मतलब हमेशा मैंने देखा है कि मुझे खुद को भी फ़ील होता है कि जब हम सच्ची भक्ति होती है हमारे मन, जब हमें कुछ अचीवमेंट मिलती है तो अपने आप हमारी आँखों में से पानी टपका आता है। तो वैसा आपके साथ कभी कुछ हुआ है अनुभव? देखिए मतलब मैं हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। ये चमत्कार है, मेरा बेटी का होना चमत्कार है, मेरा इस मुंबई शहर में सर्वाइव कर जाना चमत्कार है। तो जब-जब कुछ नया मोड़ आता है जीवन में, खुशी भरा मोड़ आता है, तो द आँखों से आँसू तो छलक ही आते हैं, ऐसे आते हैं। छलक ही और आते वो हैं। खुशी के आँसू है, वो संतुष्टि भरे आँसू होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाथ जोड़ के यही विनती होती है कि आगे भी इसी तरह साथ देते रहिए ताकि जो मुकाम हमने सोचा है, उसको हासिल कर सकें। हमेशा।
मेरा खुद का भी यही अनुभव है ना, मैं जब सीन करता था तो मतलब मैं मुझे भी सामने ऐसा लगता था कि खुद साई ही खड़े हैं। हाँ, तो अपने आप इमोशनल सीन्स होते थे तो वो अपने आप आँखें ऐसे भर आ जाती थी। उसमें कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता था, तो उतना वो टच होता था सीन भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मेरा एक छोटा-सा सीन था कि मुझे बहुत चोट लगी है और मैं दर्द से कराह रहा हूँ। हाँ, और साईं बाबा मेरे अपनी छोटी-सी कुटिया है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और अपने घर में कराह रहा हूँ, तो साईं बाबा आते हैं और वो जिस तरह से अपने हाथों से मरहम लगाते हैं, हमला किरदार कोई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा उस समय एहसास हो रहा था कि सच में शायद साईं बाबा है और उनका जो नर्म स्पर्श है ना, वो मुझे आत्मिक सुख दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में साईं बाबा मेरा घाव भरने आए हैं। आपके जीवन में तो काफ़ी अनुभव और काफ़ी लीलाएँ हैं साईं बाबा की। जी। फिर आपकी बेटी का क्या है? मतलब वो अभी प्रार्थना वगैरह करती है कुछ? अभी तो 8 महीने की है, अच्छा, छोटी है। हाँ, तो यही है, मैं यही लेकिन आप उनको साईं बाबा पिता की के कथाएँ हाँ, कथाएँ सुनाते होंगे कुछ? उसको लोरी के रूप में हम उसको भक्ति भरे गाने ही सुनाते हैं और एक पिता के रूप में मेरा कर्तव्य होगा कि जब वो थोड़ी बड़ी होगी, समझदार होगी, तो मैं ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए उसे ज़रूर बोलूँगा। ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि यही उम्र से बच्चों को वो उनके अंदर वो बीज रोना चाहिए। जी, जी, जी। ये ईश्वर भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, फिर चाहे वो साईं हो या कि कोई भी ईश्वर जिसे आप मानते हो, अल्लाह हो या फिर जीसस हो, जो कोई भी ईश्वर तो एक ही है, एक ही जैसे है। मैंने कहा है कि सबका जी, मालिक जी, सबका मालिक एक। तो ईश्वर एक ही है। उनके प्रति आस्था रखने से कहीं न कहीं जो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हमें कमज़ोर नहीं बनाती है। जी, जी। हमें ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, कोई नहीं है हमारे साथ, तो कम से कम ईश्वर है और वो हमें सही मार्ग पे और सही समय पर हमें जो भी हमारा दुःख संकट है, वो दूर कर देंगे। जी, जी। हमें सिर्फ़ विश्वास रखने की विश्वास रखने की ज़रूरत है। और साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा सबूरी। जी, जी। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमें मुझ पर श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। रखो। जी, मैं आपको प्रॉपर आपको जहाँ लेके जाना है मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। जी, जी, और मैंने ये भी है ना कि मतलब आपने मेरे साई किया है, जी। मैं तो काफ़ी सारे लोग आपको फ़ोन भी किए होंगे, जो साई भक्त है। साईं भक्त हैं। वही मैंने कहा ना कि लोग जो भी साईं भक्त है, जो उस सीरियल को लगातार देख रहे थे, उन्होंने मुझे हर जगह पहचाना। अरे वाह! भई आपको मैंने इस किरदार में देखा और जहाँ-जहाँ जिन्होंने भी मुझे पहचाना, उतनी ही खुशी मिली और मैं बार-बार स्मरण करता था कि साईं बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा अवसर दिया मुझे। आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं कुछ? मेडिटेशन तो मैं नहीं करता, पर मैं योगा करता हूँ। अब योगा में योगा भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेडिटेशन का ही हिस्सा है। लेकिन फिर भी ऐसा चैंटिंग वगैरह नामस्मरण बोलते हैं जिसको। नहीं, मुझे ये सब हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है और जभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं हनुमान चालीसा बोल मैंने लेता हूँ। देखा है मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक के घर में उनके इष्ट भगवान है। हाँ, 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 लेकिन फिर भी साईं की तस्वीर सबके घर में है। बिल्कुल रहती है। आपने हमारे देखा होगा मतलब चाहे वो हिंदू हो या किसी अलग रिलीजन से भी क्यों ना हो, उन हर एक के घर में साईं की तस्वीर होती है। बिल्कुल, मतलब है इष्ट भगवान लेकिन फिर भी साईं का सहारा सबको चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब लगता है सबको कि नहीं साईं चाहिए। बिल्कुल भले ही हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी साईं चाहिए हमें। चाहिए, बिल्कुल, तो वो बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि साईं सबको चाहिए बिल्कुल। और साईं भी सबको बड़े प्यार से सबको सँभालते भी है। हाँ, इसीलिए तो शिरडी में आज भी इतनी भीड़ है, कितने साल हो गए शिरडी में। अगर सच्चे मन से आपने कोई चाहत रखी है और सच में उन पे श्रद्धा रखा है और थोड़ा सब्र रखा है और सच्चे प्लानिंग के साथ आपने उस जो काम आप करना चाहते हैं उसके प्रति आप लगातार निरंतर आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मिल जाती है। अरे वाह! हाँ, ये काफ़ी मोटिवेशनल लाइन आपने बोली और मैं हमेशा मानता हूँ कि इंसान की नीयत अच्छी हो, बिल्कुल, अपने काम के प्रति हो या अपने कैरेक्टर के प्रति बिल्कुल, हो। बिल्कुल। और साईं सच्चरित्र में भी तो कहा गया है कि मतलब आप अपने भगवान को मत छोड़िए, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, लेकिन अगर आप मेरे पास आ रहे हो, तो मैं आपका ध्यान ज़रूर रखूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपने इवन साईं बाबा ने कभी अ किसी भक्त ने अपने सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि कोई ऐसा मारुति स्तोत्र पढ़ रहा हो या फिर ये अपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा हो, तो बस साईं ने उनको कभी मना नहीं किया मना नहीं किया। कि आप ये मत पढ़ो। हाँ,
ये नहीं पढ़ो, आप मेरी भक्ति करो, ऐसा कभी साईं ने नहीं। नहीं, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी आप कर रहे हो हाँ, सच्ची लगन से निष्ठा के साथ कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। आपका विचार पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। हाँ, और ईश्वर तो एक ही है। एक ही है। हाँ, जी। हम अलग-अलग रूप से देखते हैं, हम अलग-अलग रूप से मानते हैं। मानते हैं। वाह! वेरी बहुत बहुत ही अच्छा लगा आपसे अमित जी बात करके। लेकिन एक और मैं सवाल अभी काफ़ी प्रचलित है जो अभी आजकल जो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखता हूँ तो थोड़ा मुझे हर्ट होता है क्योंकि मैं भी एक साईं भक्त हूँ। मुझे साईं के प्रति काफ़ी प्यार है, उनके प्रति श्रद्धा है। तो क्योंकि बचपन से मेरा तो जाना-आना मुझे जब समझ में भी नहीं आता था कि शिरडी क्या है, साईं बाबा कौन है, तब से मेरी फैमिली मुझे वहाँ पे लेके गई है शिरडी में। तो अभी अचानक से इंस्टा पे ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं है। वो तो एक ऐसे फ्रॉड इंसान था वो तभी, उसने लोगों को फँसाया और फिर लोगों को उल्लू बना के अभी वो भगवान बन गए। उनका कुछ ऐसा पास्ट नहीं है, हुँ, जिसको हम भगवान माने। जी। तो वो देख के थोड़ा हर्ट होता है आपको ऐसा? बिल्कुल होता है, और देखिए क्या है कि ये अपनी-अपनी आस्था का वो है, ठीक है? सबकी अपनी आस्था होती है। एक कहावत है ना कि मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर, बराबर। है ना? तो आपने जो भी माना, इनको पत्थर माना या ईश्वर माना, इन्होंने जो भी आपको विचार दिया, जो भी आपने इनसे सीखा, क्या वो आपकी ज़िंदगी के लिए बुरा था? क्या वो आपके जीवन में सुविचार लेकर नहीं आया? तो अगर आपके जीवन में इन्होंने अच्छा किया, अच्छे विचार लेकर आए, इनके इनके ऊपर आस्था रखने से आप भी कहीं न कहीं पवित्र होते हैं, है ना? अपने विचारों से ही पवित्र होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको आप कुछ भी समझें, आप इनको ईश्वर समझें या पत्थर समझें, लेकिन कुछ तो एक ऐसी चीज़ है। और साईं ने भी तो अच्छे मैसेजेस ही दिए हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने कभी आपको रोका नहीं कि अरे तू भगवान श्री राम का कर रहे हो तो नहीं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान है। मेरी पूजा करो। हाँ, इन्होंने सिर्फ़ यही कहा कि भाई सुविचार रखो, सही कर्म करते चलो, श्रद्धा रखो और सब्र करते रहो। और हमेशा साईं ने भी कहा है कि मैं ईश्वर का दास हूँ। हाँ, ईश्वर का मैं ईश्वर का दास हूँ। बिल्कुल। मैं खुद ईश्वर की पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ। उन्होंने दास गणु जी को कभी रोका नहीं, श्री राम जी के मंदिर में जाने से। कभी किसी को रोका नहीं उन्होंने। उन्होंने बस लोगों को सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाया है। आप सच्चरित्र में भी देखेंगे तो साईं ने हमेशा लोगों का गलत होने से उनको रोका। हाँ, तो जो इंसान आपका गलत होने से रोकता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई पाखंड हो, नहीं, बराबर, है ना? बराबर। तो एक वेल विशर बोल सकते हाँ, वेल विशर हैं। हैं, वेल विशर है। वो कहीं न कहीं आपको सही मार्ग पर ही लेके जा रहे हैं। तो जो आपको सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं, वो आपके लिए दुष्कर तो हो ही नहीं हो सकते। ही नहीं सकता। और आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार तो हो रहे हैं ना आबिद जी। बिल्कुल हो रहे हैं। कितने सारे लोग मेरे आज गूज़बम्प्स आ गए। हाँ, हाँ। कितने अभी भी मेरे लोगों से बात होती है जो साईं भक्त हैं, मेरे फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे साईं भक्त हैं जो अपना अनुभव मुझसे शेयर करते हैं। अच्छा लगता है उनका सुन के। बिल्कुल, कितने सारे लोग हैं आज भी उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। उनके आँखों से पानी टपक अरे! हम और आप बैठे हैं, हमारे जीवन में भी लगातार चमत्कार हुआ है। हुए हैं लेकिन फिर लगातार भी चमत्कार। मतलब जो लोग बोलते हैं कि साईं ऐसे है, वो फ्रॉड है, वो मतलब भगवान नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर लोगों के जीवन में जो अनुभव आ रहे हैं वो क्या है? हाँ। क्यों इतने तारे जो आप कह रहे हो, मान लो कि जिन्होंने ये कहा कि भाई वो ये पाखंडी है या ये भाई भगवान नहीं है, तो आप खुद एक बार अमल करके देख लीजिए इनके विचारों को, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने सच्चे हैं या साईं बाबा कितने तो सच्चे साईं बाबा आपसे क्या माँग रहे हैं? थोड़ी ना प्रॉपर्टी माँग रहे हैं कुछ नहीं। कि आपका घर मुझे दान कर दो, आपका जीवन स्टेट। भर तो वो फ़कीर रहे। वो सिर्फ़ कह रहे हैं कि आप जिस भगवान को मान रहे हो उससे उसकी अच्छे से भक्ति करो, निष्ठा से भक्ति करो और मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उनका क्या कहना है? गरीबों को दाना खिलाओ, हाँ, गरीबों को खाना खिलाओ, हाँ। कोई कुत्ता आपके दरवाज़ा आया तो उसको रोटी दे बिल्कुल, बिल्कुल मारो मत। बिल्कुल। तो ये गलत चीज़ें हैं। नहीं, नहीं। हमारे भगवान भी तो यही करते आ रहे हैं और उन्होंने भी यही कहा है हमसे। तो मुझे नहीं लगता कि साईं सुविचार देने वाला कोई भी इंसान या भगवान जो हमें गलत रास्ते पर लेकर नहीं जा रहा है, वो कभी भी हमारे लिए दुष्कर नहीं है। नहीं है। हुँ। और साईं ने हमेशा अपने थाली में से कुत्तों को, कौवों को खिलाया, जी, बिल्कुल। तो वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसी नोट पर
आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। जी, अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा मतलब हाँ, अभी कि एंडिंग में तो मेरे आँखें अभी भर आ रही है। कि जी, बहुत अच्छा लगा साईं बाबा के बारे में बात करके, उनके विचारों के बारे में बात करके, अपना अनुभव साझा करके। बहुत, बहुत ही खुशी का पल था ये, जो आप लोगों ने मुझे दिया। तो और हमारा सौभाग्य है कि आपके जीवन में जो भी साईं की लीलाएँ घटित हुई है, जी, उसे सुनने का, उसे श्रवण करने का मौका हमें मिला। और ये शायद कहीं साईं की इच्छा होगी कि हम सब मिलें। जी, बिल्कुल विश्व सही के बाहर इच्छा थी। इसलिए हम आज सब एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी में उनके चमत्कार होते रहे। तो जो सपना हमने लेकर यहाँ आए हैं बॉम्बे, वो सपना हम साकार कर सकें। जी, जी। आपके सभी सपने जो अच्छे सपने हैं, आपके लिए अच्छे हैं, वो सारे पूरे हो। यही मैं साईं से प्रार्थना करता हूँ और आपके आगे के जीवन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मन तो नहीं कर रहा है रुकने का, लेकिन रुकना पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। ओम साई राम। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।